जी जय भीम। अ, चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के 129वें जयंती पर जय भीम और नमो बुद्धाय। आज जिस दौर में हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर को याद कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कुछ बुनियादी बातें आप लोगों से साझा करनी है। आज की लाइव में मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों पर बातचीत हो जाए। तो आपके जहन में मेरी मित्रता सूची से जितने भी लोग शामिल हैं, आप लोग कोशिश करिए कि कुछ सवाल आपके जहन में हो तो उस पर बातचीत करेंगे डॉक्टर अंबेडकर पर। ये हम लोग लाइव के आखिरी हिस्से में करेंगे। शुरू में हम लोग इस पर बात करेंगे कि असल में आज़ाद हिंदुस्तान में अंबेडकर को किस नज़र से देखा गया और क्या जो रवैया भारतीय ज्ञान के सत्ता प्रतिष्ठानों का रहा, राजनीति के सत्ता प्रतिष्ठानों का रहा, वह डॉक्टर अंबेडकर के साथ उनके पूरे व्यक्तित्व को समग्रता में देखने में हमारी मदद करता है या किन्हीं पूर्वाग्रहों का शिकार रहा है। और उसके बाद मैं आपसे कुछ किताबें साझा करूंगा जो डॉक्टर अंबेडकर को समझते हुए मैंने पढ़ी हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि और इस बात को समझता हूं कि बाकी सबको बुनियादी तौर पर कुछ किताबों को पढ़ना चाहिए। बातचीत शुरू करने के पहले मैं याद करना चाहूँगा आनंद तेलतुंबड़े को, जो अंबेडकरवादी दृष्टिकोण से दुनिया में एक बहुत चर्चित चिंतक हैं, समाजशास्त्री हैं, विश्लेषक हैं। और आज जब प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर रहे थे, डॉक्टर अंबेडकर का जिक्र कर रहे थे, उन्हें याद कर रहे थे, उसके समानांतर वो भीमा कोरेगांव के मसले पर गौतम नवलखा के साथ आज के दिन फिर से अनंत तेलतुंबड़े को जेल भेजने का काम कर रहे हैं। तो इस बात पर बहुत बातें हुई हैं, लेकिन अब इस मसले को बातों की बजाय आम जनता तक ले जाने की जरूरत है कि असल मानी में अंबेडकर के विचारों का जो भारत बनना था वो क्यों नहीं बन पाया, और कौन लोग हैं जो अंबेडकर के विचारों की हत्या कर रहे हैं। और उसमें कई तरह के लोग हैं। अंबेडकर को दक्षिणपंथी आरएसएस भी याद करता है। देश की चलाने वाली बड़ी कुर्सी पर बैठे होने की दबाव में तमाम वे राजनेता याद करते हैं अंबेडकर को, जो असल मानी में अंबेडकर के सैद्धांतिकी के, अंबेडकर के विचारों के खिलाफ खड़े हैं। और ये बड़ा विडंबनापूर्ण दिखता है। आप कभी तो उनके नाम के पहले उनके पिताजी का नाम जोड़ करके एक अलग तरह की सियासत करना चाहते हैं। डॉक्टर भीमराव को भीमराव रामजी अम्बेडकर करते हैं। दूसरी तरफ आप ये कोशिश करते हैं कि अंबेडकर को के सामाजिक न्याय को, सामाजिक समानता को, सामाजिक समरसता की वैचारिकी के भीतर कोऑप्ट कर लिया जाए, और हमारे तमाम बड़े पढ़े लिखे विद्वान, प्रोफेसर्स, बुद्धिजीवी और आरएसएस की शाखाओं से निकले लोग इस काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत बारीक फर्क है शाब्दिक रूप से समानता और समरसता में, लेकिन यह पूरी वैचारिकी के दो अलग अलग छोर हैं। एक वैचारिकी
जिसमें कल भी मैंने जिक्र किया था और आज फिर से जिक्र करूंगा। मैं किताब दिखाऊंगा, शायद आपको तस्वीर में यह किताब उल्टी नजर आ रही होगी, लेकिन यह किताब है गोलवलकर की, संघ के प्रमुख रहे, दूसरे बड़े नाम, और इंग्लिश में यह किताब छपी थी बंच ऑफ थॉट के नाम से। हिंदी का एक संस्करण मेरे पास है, विचार नवनीत। और इस किताब में दो बातें मैं आपके सामने फिर से रखना चाहूंगा। एक अलग अध्याय है आंतरिक संकट के नाम से, कि इस देश के लिए आंतरिक संकट कौन है। और आंतरिक संकट में पेज नंबर 170 पर पहला आंतरिक संकट बताया गया मुसलमान को, दूसरा आंतरिक संकट बताया गया है ईसाई को, और तीसरा आंतरिक संकट कम्युनिस्टों को बताया गया। ये इस किताब के पन्नों में है। और दूसरी बात जिसकी वजह से बंच ऑफ थॉट को मैं फिर से जिक्र कर रहा हूं, इसमें तो तमाम बातें ऐसी हैं जो एक तरफ आप संविधान रखेंगे और एक तरफ आप बंच ऑफ थॉट रखेंगे तो आपको वैचारिकी का स्पष्ट अंतर दिख जाएगा कि वे कौन लोग हैं जो एक मनुवादी फासिस्ट सरकार बनाना चाहते हैं, देश बनाना चाहते हैं जो हिंदू राष्ट्र हो, जिसमें जातियां समरसता के साथ रहें। जाति उन्मूलन उनका ध्येय नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर अपनी सबसे महत्वपूर्ण विचारकी में जाति का विनाश चाहते हैं, जाति खत्म हो, लेकिन सामाजिक समरसता यानी दक्षिणपंथी आरएसएस क्या चाहता है? जातियों में समरसता हो, जाति उन्मूलन न हो। यह सबसे बड़ा खतरा है सामाजिक न्याय और सामाजिक समरसता की शब्दावली में, जिसे स्पष्ट तौर पर अकादमिक ज्ञान के सत्ता प्रतिष्ठानों से लेकर के गांवों तक में ले चलना होगा कि आप जातियों के बीच एक रास्ता बनाया जाना चाहते हैं। और इस बात में अंबेडकर भी एक तरफ खड़े हैं, सामाजिक न्याय की वैचारिकी एक तरफ खड़ी है, और दूसरी तरफ गांधी भी खड़े नजर आते हैं। इस मसले पर गांधी वहीं खड़े नजर आते हैं। गांधी का कोटेशन मैं पहले पढ़ना चाहूंगा। गांधी चाहते क्या थे कि किस तरह से जातियां बनी रहें, क्योंकि जाति महत्वपूर्ण है भारतीय समाज के लिए। मैं जो कोटेशन पढ़ रहा हूं वो अरुंधति रॉय की किताब में पेज नंबर 21 पर है। दो कोटेशन है गांधी के। 1916 में मद्रास के एक मिशनरी सम्मेलन में गांधी ने भाषण दिया। महात्मा गांधी कहते हैं, जाति का व्यापक संगठन न केवल समाज की धार्मिक आवश्यकताओं को पूरा करता है, बल्कि यह राजनीतिक आवश्यकताओं की भी परिपूर्ण करता है। जाति व्यवस्था से ग्रामवासी न केवल अपने अंदरूनी मामलों का निपटारा कर लेते हैं, बल्कि इसके द्वारा वे शासक शक्ति या शक्तियों द्वारा उत्पीड़न से भी निपट लेते हैं। एक राष्ट्र जो जाति व्यवस्था उत्पन्न करने में सक्षम हो, उसकी अद्भुत सांगठनिक क्षमता को नकार पाना संभव नहीं है। फिर 1921 में गांधी नवजीवन गुजराती पत्रिका में लिखते हैं, मेरा विश्वास है कि यदि हिंदू समाज अपने पैरों पर खड़ा हो पाया है तो वजह यह है कि इसकी बुनियाद जाति व्यवस्था के ऊपर डाली गई है। जाति का विनाश करने और पश्चिमी यूरोपीय सामाजिक व्यवस्था को अपनाने का अर्थ होगा कि हिंदू आनुवांशिक पैतृक व्यवस्था के सिद्धांत को त्याग दें, जो जाति व्यवस्था की आत्मा है। और आखिरी में ये कहते हैं, आनुवंशिक सिद्धांत एक शाश्वत सिद्धांत है, इसको बदलने से अव्यवस्था होगी। मेरे लिए ब्राह्मण का क्या उपयोग है यदि मैं उसे जीवन भर ब्राह्मण न कह सकूं। यदि हर रोज किसी ब्राह्मण को शूद्र में परिवर्तित कर दिया जाए और शूद्र को ब्राह्मण में, तो इससे तो अराजकता फैल जाएगी। पेज नंबर 21, अरुंधति रॉय, एक था डॉक्टर एक था संत। अब बंच ऑफ थॉट का पेज नंबर 352-53, इसमें क्या लिखते हैं? 52-53 में अस्पृश्यता का उपचार। आरएसएस के महान विचारक बंच ऑफ थॉट के लेखक गोलवलकर जाति का उपचार नहीं चाहते,
अस्पृश्यता का। याद करिए शुरुआती दौर में, और जब गांधी लिख रहे थे कि जाति खत्म होने से अव्यवस्था फैल जाएगी समाज में, तो गांधी भी यहीं खड़े थे। ये बंच ऑफ थॉट लिखता है पहली बात कि ये अंग्रेजों के द्वारा पैदा किया हुआ है, वही पुराना खेल। हमारा कटु अनुभव है कि अंग्रेजों ने एक वर्ग या जाति को दूसरे के विरुद्ध खड़ा किया था, यथा ब्राह्मण के विरुद्ध अब्राह्मण, और बांटो और राज करो की कुटिल नीति चलाई। गोलवलकर कह रहे हैं कि जाति का जहर अंग्रेजों का बांटो और राज करो की नीति का है। इसको अंबेडकर तब के लिख चुके हैं, लेकिन अंबेडकर का कोई जवाब नहीं। और इसमें गलत तथ्य दिया हुआ है बंच ऑफ थॉट में। क्या लिख रहे हैं? डॉक्टर अंबेडकर ने अनुसूचित जाति के विशेषाधिकार का प्रावधान सन 1950 में हमारे गणतंत्र की स्थापना से मात्र 10 वर्ष के अवधि के लिए किया था, परंतु इसे निरंतर बढ़ाया जा रहा है। इनको यह लिखना चाहिए कि ये 10 वर्ष केवल पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात थी, रिजर्वेशन की बात नहीं थी। तो इनके विचारक ही गलत तथ्य देते हैं। तो ये गलत तथ्य देने की परंपरा आरएसएस में पुरानी चली आ रही है। कुपाठ, अनपढ़ और कुपढ़ लोगों का ये पूरा तंत्र है। और आखिरी में रिजर्वेशन के लिए क्या कह रहे हैं कि इससे जातियों में खाई बढ़ेगी अगर आरक्षण दिया जाएगा जाति के आधार पर। और कोई जाति नहीं है, ऐसी कोई जाति नहीं है जिसमें गरीब, जरूरतमंद और कंगाल लोग न हो। अतः यह उचित होगा कि विशेषाधिकार लोगों की आर्थिक स्थिति पर दिया जाए। बंच ऑफ थॉट, और इसी बंच ऑफ थॉट की आइडिया को 2019 में जनवरी में पूरा किया गया, जब ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लागू किया गया। ये ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन सोशल जस्टिस और रिजर्वेशन के बेसिक आइडिया के खिलाफ है। जिस तबके में सामाजिक वंचना जाति के आधार पर, उस पूरी बहस को, आरक्षण को आर्थिक आधार पर कर दिया गया। तो ये एक वैचारिकी है। अंबेडकर के लंबे संघर्षों के प्रभाव में गांधी कुछ हद तक बदलाव अपनी विचारधारा में करते हैं। गांधी हरिजन और अस्पृश्यता के खिलाफ, हरिजन शब्द देते हैं, अस्पृश्यता के खिलाफ वो आंदोलन करते हैं। और गांधी मानते हैं कि मेरी जाति की समझ अंबेडकर की वजह से बदली। बावजूद इसके अंबेडकर की समझ को सायास, उपेक्षित किया गया, दबाया गया, और जाति की बहस को आज भी इतना हाशिए पर रखा गया कि आज भी हम सामाजिक न्याय की बजाय सामाजिक समरसता जैसी दक्षिणपंथी संघी शब्दावलियों की गिरफ्त में फंसते जा रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर को याद करते हुए हमें कम से कम जाति की इस बहस को जाति उन्मूलन तक ले जाना होगा। अंबेडकर कहते थे, अंबेडकर ने बाकायदे लिखा है कि जाति का उन्मूलन करना है, बिना उन्मूलन के जाति के यह समाज कभी व्यवस्थित हो ही नहीं सकता।